हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को ये सुन के, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बट बहुत ईजी तरीके से मैं इसको आप लोग को समझाऊंगा। सो लेट्स मूव फॉर इट। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को समझने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, पहले तो हम लोग हाइपोथेसिस समझ लेते हैं, तब जाके नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमको समझ आएगा। तो हाइपोथेसिस वर्ड का अगर मतलब मैं बोलूँ तो क्या होता है? एजम्पशन, प्री डिटर्मिनेशन। किसी भी चीज़ को हम लोग पहले से एज्यूम करते हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, चाहे जैसे कि आप डेली लाइफ में अगर आप लोग देख लो, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हो ना, आप लोग एजम्पशन करते हो। जैसे आपका कॉलेज 10 बजे से है, तो आप लोग घर से कितने बजे निकलोगे कि करेक्ट टाइम में आप कॉलेज पहुंच जाए? देट इज ऑल्सो हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें आप एज्यूम कर रहे हो कि अगर मैं 8 बजे सुबह उठता हूँ, फिर उसके बाद तैयार होता हूँ, 9 बजे 9:15 निकलता हूँ, तब जाके मैं पर्टिकुलर जो टाइम है मेरा कॉलेज का, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर वो अनुमान नहीं लगाओगे आप लोग तो सही टाइम में नहीं पहुँचोगे। होता है कि नहीं? अच्छा, ये जो अनुमान लगा रहे हो आप लोग, वो कहीं ना कहीं से आप लोग स्टडी करते हो, जो आप लोग को पता नहीं चलता। जैसे कि अगर कॉलेज की बात करें तो कितना किलोमीटर है उसके हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा। बाइक से निकल रहे हो, आप बस से निकल रहे हो या ऑटो से जा रहे हो, ये आप सब चीज़ जानते रहते हो पहले, है ना? उसके बाद ही आप जाते हो, तो ये पहले से डिटरमाइन करके आप लोग रखते हो। दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। इन साइंटिफिक टर्म दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। सपोज आपको कुछ एनालिसिक एक्टिविटी करना है, तो जो टेस्ट ड्रग आप लोग ले रहे हो, जिसका एनालिसिक एक्टिविटी आप लोग को जानना है, तो टेस्ट ड्रग को ऐसे ही उठा कर ही ले लेंगे हम। कुछ रैंडम ड्रग को ले लिए, इसका एनालिसिक एक्टिविटी करते हैं, ऐसा नहीं। उसका हम पहले से कुछ लिटरेचर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं, कि ये ड्रग पोटेंशियल है भी कि नहीं। अगर इसका हम लोग एनालिसिक एक्टिविटी देखना है तो इसका पहले कुछ देखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है कि नहीं, कुछ ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम कर रहा है कि नहीं। किसी भी तरीके से उसका मैकेनिज्म को हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे थ्रू द लिटरेचर रिव्यू। अब उसको देखेंगे कि हाँ, ये इस सब पे इसका एक्टिविटी है, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो इसका एनालिसिक एक्टिविटी भी हो सकता है। वो किसी ने प्रूफ नहीं किया तो आप उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एज्यूम किए आप लोग, पहले से कुछ लिटरेचर रिव्यू किए, देन एज्यूम किए, एजम्पशन के बाद आप लोग उसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले। हाइपोथेसिस आप नहीं टेस्ट करते, हाइपोथेसिस अगर सेट नहीं करते आप लोग, तो आपका फेलियर होने का चांस, जो रिसर्च में फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, बिना हाइपोथेसिस टेस्ट किए आप कैसे रिसर्च कर सकते हो? तो ये तो बात हो गई हाइपोथेसिस की। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को जनरली हम लोग H0 से भी डिनोट करते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग HA या फिर H1 से डिनोट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच वी वांट टू स्टडी। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच वी वांट टू स्टडी। मतलब क्या है? जैसे कि वेरिएबल्स की अगर मैं बात किया, तो वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लो। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड रहता है दूसरे वेरिएबल्स पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हो, तो नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए जो आप लोग को पॉलीमर चाहिए, रोटेशन के लिए जो स्पीड चाहिए स्टीगर का, या उसका रोटेशन का टाइम चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो सब आप लोग चेंज कर सकते हो। दैट इज ऑल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? जो रिजल्ट आएगा इसके बाद, मतलब पार्टिकल साइज, जीटा पोटेंशियल, या और कुछ पैरामीटर आप लोग जो देखना चाहते हो, वो क्या है? डिपेंड है इन सब चीज़ों पे, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। मतलब जैसे कि अगर मैं पॉलीमर रेशियो को बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, या फिर रोटेशन टाइम को बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, रोटेशन स्पीड को चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, फिर भी उसका पार्टिकल साइज में कोई अंतर नहीं आ रहा है। 500 नैनोमीटर का नैनो पार्टिकल वो बन रहा है तो वही बनेगा। अगर रोटेशन टाइम को मैं 2 आवर्स करूं तो भी 500 नैनोमीटर का बन रहा है। रोटेशन आवर को 4 घंटे कर देता हूं तो भी वो 500 नैनोमीटर का बन रहा है नैनो पार्टिकल। तो यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं स्टेब्लिश हो रहा है। एक को बढ़ा घटा रहा हूँ तो दूसरा कुछ बढ़ घट नहीं रहा है। मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, सो दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस।
ठीक है, इसको हम लोग जनरली इक्वल टू साइन से भी डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, जो ये था वो ये है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका ऑपोजिट अगर कोई भी डिफरेंस आता है ना, अगर इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो रहा है, या पॉजिटिव वे पे हो या निगेटिव वे पे हो। पॉलीमर रेशियो को मैं बढ़ा रहा हूँ तो भाई नैनो पार्टिकल साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप तो है ना, एक को चेंज किया तो दूसरा भी चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कंट्रोल ग्रुप और टेस्ट ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, निगेटिव कंट्रोल जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, हम लोग प्लेसिबो रख देते हैं, उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है थोड़ा मोड़ा ही आएगा, क्योंकि कोई इफेक्ट तो रहेगा ही नहीं, सॉल्वेंट का कहाँ रहता है इफेक्ट, हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट मतलब कुछ सॉल्वेंट दिए हैं उस पर, तो उसका कुछ इफेक्ट आ रहा है, और आपका टेस्ट ड्रग है उसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है जो कि मैच कर रहा है, मतलब उसमें भी इफेक्ट नहीं था, इस पर भी इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करेगा। जो इफेक्ट कंट्रोल ग्रुप का था वो टेस्ट ग्रुप का है, इसमें कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। तो जहाँ पर भी डिफरेंस नहीं आता, जहाँ पर भी दो चीज़ों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता, ये आप लोग याद रखो, नल हाइपोथेसिस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो कंट्रोल ग्रुप था उससे हमारा इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, ये दे रहा था 2%, ये दे रहा है हमको 20%, 25% इफेक्ट दे रहा है, तो वहाँ पर जो इफेक्ट आया वो डिफरेंस डिटरमाइन हो रहा है ना, दिख रहा है हमको, कंपेयर किया तो दिख रहा है, तो उस पर हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करेगा। और जो भी रिसर्चर्स हैं वो बताओ, आप ही लोग बताओ, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहेगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस? तो रिसर्चर्स हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हैं, डिसप्रूव करना चाहते हैं, ऐसा ना हो, वो चाहते हैं कि जो रिसर्च उनका चल रहा है उसमें नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करे, कि कोई डिफरेंस आ ही ना, है ना, पैरामीटर्स को हम बढ़ा घटा के देख रहे हैं तो कोई डिफरेंस इसमें आ ही ना, ऐसा नहीं चाहते वो। जनरली रिसर्चर्स क्या चाहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। ठीक, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार के और भी फैक्ट के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।